उस मुल्क की ये एक अजीब सी रिवायत बन गई है कि सियासत में आने के बाद आपके असासे 4, 5, 10 गुना बढ़ जाते हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। मेरे ख्याल में नामुनासिब है, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अभी तो जो आगे की नस्ल है उसका सवाल है। लेकिन अगर किसी शख्स ने 2013 में स्टार्ट लिया और उसके पास कुल असासा 2-3 करोड़ था और अब वो 60, 70, 80 करोड़ 1 अरब से बढ़ गया है, उसको जवाब देना चाहिए ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि बीमार शख्स को आप जेल में नहीं रख सकते, उसको अस्पताल में रखेंगे। जैसे ही 2 साल वो रहे हॉस्पिटल में, जब वो नैब की कस्टडी में थे, जैसे ही वो कस्टडी से बाहर आते हैं और वजारत में चले जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर अब अच्छा नहीं लगता मैं ये सवाल उठाऊं कि आज बीमार क्यों नहीं है। लेकिन ये एक ट्रेंड है कि जो भी पकड़ा जाता है वो बीमार हो जाता है, जैसे ही बाहर आता है उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है और वो जेल में भी नहीं जाता या ना वो हॉस्पिटल में जाता है। बहुत शुक्रिया मेरे बास भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की ये एक अजीब सी रिवायत बन गई है कि सियासत में आने के बाद आपके असासे 4, 5, 10 गुना बढ़ जाते हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। 80 की आखिरी दहाई 87-88 के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई, लूली लंगड़ी जिस तरह भी थी, और 90 की दहाई और फिर 2000 के बाद मुशर्रफ साहब का दौर और पिछला लास्ट डेकेड 2010 से 20 तक, इस सारी में आपने देखा कि बहुत से लोगों के फॉर्च्यून्स बदले और बहुत से ऐसे लोग आए सियासत में जिनका माजी में कोई खास सासे नहीं थे, लेकिन अब वो अरबों खरबों पति हैं। ये जो शाम के चैट शोज हैं, मेरे ख्याल में इसको हमें किसी को भी अपनी लीडरशिप की करप्शन के केसेस डिफेंड करने या बचाने के लिए एक एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी जमातों के कारकुन हैं, हम अपनी जमातों के सियासी स्टैंड और प्रिंसिपल्स उस पर तो बात कर सकते हैं। जो करप्शन केसेस हैं तो उसको हमें, अगर हम क्लियर हैं कि बेगुनाह है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम क्लियर नहीं हैं तो मेरे ख्याल में नामुनासिब है, क्योंकि उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अभी तो जो आगे की नस्ल है उसका सवाल है। देखें, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ कि किसी ने करप्शन की है नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल सा नुक्ता सामने रख देता हूँ। मैं 2013 से पार्लियामेंट्री सिस्टम में एज एन MNA एंटर हुआ, और जो बाकी हजरात हैं जिन बड़ी बड़ी शख्सियात के आपने नाम लिए इस प्रोग्राम में आए, उनमें से कोई सन 90 में, कोई सन 91 में आया, सबका एक एक्सटेंसिव स्क्रूटनी हो और ऊंच नीच 1,00,000, 2 लाख की, 10-20 लाख की तो हो सकती है कि कुछ चीजें काउंट फॉर ना हुई हो, कम हो गया हो, सासा बढ़ गया हो। लेकिन अगर किसी शख्स ने 2013 में स्टार्ट लिया और उसके पास कुल असासा 2-3 करोड़ था और अब वो 60, 70, 80 करोड़ 1 अरब से बढ़ गया है, उसको जवाब देना चाहिए ना। पहले आप मेरे साथ इस नुक्ते पे हैं अमीर अब्बास? जी, बशमूल आपकी पार्टी के लोगों के भी, सबको। तो यहाँ तो ठीक है, फिर मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि आप अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं। मैं तो सबकी बात करूं। मैं तो कहा कि हम किसी करप्शन को डिफेंड करने के लिए तो हम किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बने ना। हम तो अपने बच्चों को हलाल का खिलाने और पाकिस्तान को जना का पाकिस्तान बनाने, एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत बनाने आए हैं। कायद आज़म पे तो 1 रुपए का करप्शन का सवाल नहीं था। तो मैं जो नुक्ता है वो ये है कि उसको एक्सप्लेन करना होगा कि उसके पास जो है एक्स्ट्रा मनी करोड़ों अरबों की कहां से आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।